नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगेन फंक्शन से है और ये बोल रहा है so that the function this f is the function which is defined from r to r और fx is equal to 5x minus 3 upon 4 this is both 1 1 and on 2। तो फिर से बारी बारी से चेक करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग 1 1 चेक करेंगे। सो लेट्स चेक 1 1 टू प्रूव ये 1 1। अब 1 1 चेक करने के लिए क्या कंडीशन है, यहाँ पर हमको एज्यूम करना होगा दो नंबर, दो एलिमेंट, let a comma b belongs to r such that fa equal to fb equal to fb लेके प्रोसीड करेंगे और a equal to b प्रूव करेंगे। यदि fa equal to fb implies a equal to b then of course it is 1 1। तो fa equal to fb, यहाँ पर हम फंक्शन में यदि a रखेंगे तो ये 5a माइनस 3 अपॉन 4 और यहाँ पर 5b माइनस 3 अपॉन 4 ये कैंसिल होगा और यहाँ से हम लोग को मिलने वाला 5a माइनस 3 इक्वल टू 5b माइनस 3। मेरे भाई 5a इक्वल टू 5b, यहाँ से a इक्वल टू b मतलब क्या, fa 10 हम ये बोल सकते हैं 10 fa इक्वल टू fb दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू b और यदि ये बातें हैं इट मीन्स f इज 1 1। सो हम बोल सकते हैं सो f इज 1 1, ये 1 1 फंक्शन है, दिस इज 1 1। नेक्स्ट क्या प्रूफ करना है, नेक्स्ट ये प्रूफ करना है कि ये ऑन टू है। सो द सेकेंड स्टेटमेंट दैट इज टू प्रूव ऑन टू। तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता रखा है, वन टू ऑन टू फंक्शन होने के लिए, किसी भी फंक्शन को ऑन टू या सर्जेक्टिव होने के लिए उसका जो रेंज है वो कोड डोमेन के इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पर कोड डोमेन ऑलरेडी फंक्शन में दिया हुआ है, इस आर का मतलब हुआ कि कोड डोमेन जो है हमारा वो आर है, ऑल रियल नंबर। तो रेंज किसी भी तरह से यदि हम ये दिखा पाए कि रेंज भी रियल नंबर है तो फिर ये फुलफिल हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि जो फंक्शन है उसकी बात किया जाए, इफेक्ट हमारा क्या है 5x माइनस 3 अपॉन 4, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/4x माइनस 3/4 दिस इज y। भाई ये क्या है, ये एक लीनियर फंक्शन है, दिस इज लीनियर पोलिनोमियल बोल सकते हैं, लीनियर पोलिनोमियल। और यदि इसका ग्राफ देखा जाए तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा। इसका मतलब y जो है ऑल रियल नंबर, y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, क्योंकि इसका ग्राफ y इक्वल टू mx प्लस c, जहाँ पर m इसका m क्या है, m इज 5/4 विच इज पॉजिटिव एंड c जो है माइनस 3/4 जो कि निगेटिव है। तो इसका ग्राफ मतलब y एक्सिस को नीचे कट करेगा निगेटिव में और स्लोप पॉजिटिव है, तो इसका ग्राफ यदि देखा जाए तो कुछ इस तरीके से आएगा और ये पूरा रियल नंबर देगा। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है और कंप्लीट रियल नंबर देगा। तो रेंज जो y है, जो y है, y इज दिस y हमारा क्या है, तो ये रेंज ऑफ द फंक्शन था। सो रेंज इज ऑल रियल नंबर और हमारा कोडोमेन भी रियल नंबर है। सो बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इक्वल टू कोडोमेन। और यदि रेंज एंड कोडोमेन इक्वल है, इसका मतलब दिस इंप्लाइज एफ इज ऑन टू, ये हमारा ऑन टू फंक्शन है। इट मीन्स दिस फंक्शन इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू। सो हम बोल सकते हैं एफ इज बोथ 1 1 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू, और ये प्रूव्ड हो गया। सो दिस इज प्रूव्ड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसमें यही प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, अगेन ये 1 1 ऑन टू से रिलेटेड है और इस बार जो फंक्शन ये 2023 CBSE का पेपर है, क्या बोल रहा है कि f इज द फंक्शन विच इज
आर टू आर, यहाँ पर आर जो है ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग -4/3, क्योंकि उस पर फंक्शन वो डिफाइन नहीं है। तो ये हमारा डोमेन हो गया, और जो को डोमेन है वो रियल नंबर है, फंक्शन ये दिया हुआ है, प्रूफ करना है सो दैट दिस इज 1 1 फंक्शन एंड ऑल्सो चेक वेदर इट इज ऑन टू और नॉट। तो हमको प्रूव करना है कि 1 1 है। तो भाई 1 1 प्रूफ करने के लिए फिर से वही कंडीशन हम लगाने वाले हैं। 1 1 प्रूफ करने के लिए क्या कंडीशन लगाएंगे? तो कंसीडर 2 एलिमेंट इन द डोमेन, लेट a comma b belongs to r, let a comma b belongs to r excluding -4/3। मतलब मेरे डोमेन में 2 एलिमेंट हैं a एंड b, सच दैट एफ ए इक्वल टू एफ बी। भाई एफ ए इक्वल टू एफ बी है, तो इसको हम ए में रखेंगे, उस फंक्शन में रखेंगे, तो क्या आ जाएगा 4a अपॉन, और क्या दिया हुआ है 3x + 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 3a + 4, x के जगह a रखना है, और अब b x के जगह b रखेंगे, तो ये हमारा होने वाला है 4b इक्वल टू 3b + 4। यहाँ से 4 से 4 कैंसिल होगा, और ये हमको a इक्वल टू a अपॉन 3a + 4 एंड दिस इज इक्वल टू b अपॉन 3b + 4। मेरे भाई इसको यदि क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो a मल्टीप्लाई 3b + 4 एंड दिस इज इक्वल टू b इंटू 3a + 4, ये चीज है। इसको यदि हम मल्टीप्लाई करें तो ये हम लोग को क्या देने वाला है, दिस इज इक्वल टू 3ab + 4a एंड दिस इज इक्वल टू अगेन 3ab + 4b। भाई साहब ये 3ab एंड दिस 3ab कैंसल, यहां से हम लोग को क्या मिलेगा 4a इक्वल टू 4b, अगेन 4a इक्वल टू 4b, 4 कैंसिल होगा तो a इक्वल टू b। इसका मतलब एफ ए इक्वल टू एफ बी इंप्लाइज ए इक्वल टू बी। दस हम क्या बोल सकते हैं, दस एफ ए इक्वल टू एफ बी इंप्लाइज ए इक्वल टू बी। हेंस ये जो हमारा एफ है, एफ इज 1 1, ये हमारा 1 1 फंक्शन है। प्रूव करना था, और ये मैंने प्रूव किया। अब क्या करना है, टू चेक वेदर इट इज ऑन टू और नॉट। तो ऑन टू चेक करने के लिए हम लोग को क्या चेक करना चाहिए, इसका रेंज एंड कोडोमेन। तो कोडोमेन ऑलरेडी दिया हुआ है, केवल रेंज हम लोग देख लेंगे। यहाँ कोडोमेन की बात किया जाए तो रियल नंबर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू चेक ऑन टू। तो भाई इसको कैसे चेक किया जाए, तो लिखेंगे कि जो हमारा कोडोमेन है, कोडोमेन वो ऑलरेडी दिया हुआ है, वो रियल नंबर है। अब लिखेंगे रेंज, तो रेंज के लिए हम क्या करेंगे कि लेट y इज इक्वल टू 4x अपॉन 3x + 4। y इज अभी जो दिया हुआ है वो y x के टर्म में एक्सप्रेस्ड है। अब हम ये करेंगे कि x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर देंगे, तो एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। तो इसको क्या लिखने वाले हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इज 4x इज इक्वल टू 3xy + 4y। यहाँ से xy को इधर हम LHS में लाएंगे, तो 4x - 3xy एंड दिस इज इक्वल टू 4y। भाई x कॉमन आएगा तो ये 4 - 3y एंड दिस इज इक्वल टू 4y। यहाँ से हम लोग को x मिलेगा एंड दिस इज 4y अपॉन 4 - 3y। भाई x रियल नंबर है, यदि x रियल नंबर है तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पर ये मेंशन करेंगे कि सिंस x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -4/3 सो हम बोल सकते हैं कि जो मेरा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर मतलब 4 - 3y, दिस कैन नॉट बी 0, क्योंकि ये यदि 0 हो गया तो फिर वो अनडिफाइन हो जाएगा, रियल नंबर नहीं आएगा। इसीलिए हम लिखेंगे डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो 4 कैन नॉट बी इक्वल टू 3y, और यहाँ से हम लोग को क्या मिलने वाला है 4 कैन नॉट बी इक्वल टू 4/3 कैन नॉट बी इक्वल टू y। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ
दिस इंप्लाइज y कैन नॉट बी 4/3, y 4/3 नहीं होना चाहिए, तो y क्या होना चाहिए? तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट दिस, सो y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 4/3, 4/3, और जो y है, y मेरा 4/3, तो यहां से हमको क्या बोला है कि y जो है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 4/3, तो हमारा y जो है वही रेंज है। तो रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज क्या मिला? रेंज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 4/3, 4/3 को छोड़ के। मेरे भाई जो कोडोमेन था वो रियल नंबर है, लेकिन ये क्या बोला है? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट दिस। तो रेंज और कोडोमेन ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब रेंज ऑफ द फंक्शन इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। इसका मतलब आर जो है, आर इज नॉट ऑन टू, ये ऑन टू नहीं है, दिस इज नॉट ऑन टू। तो ये फंक्शन 1 1 है बट नॉट ऑन टू। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग ग्राफ से भी अप्रोच करके देखेंगे, और इसमें जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है वो मतलब डोमेन का भी अप्लाई करेंगे। डोमेन रेंज वो सारे कॉन्सेप्ट लगा करके इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। क्या बोल रहा है कि f इज द फंक्शन -4 to 4 एंड कोडोमेन में दिया हुआ है 0 to 4, जो कि 0 एंड 0 से 12 4 तक लेना है। एफ एक्स इक्वल टू, सो दैट f इज ऑन टू, f जो है ये ऑन टू फंक्शन है बट नॉट 1 1 फंक्शन। फर्दर फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a फॉर विच एफ ए इक्वल टू √7, स्क्वायर रूट ऑफ 7। अब इस क्वेश्चन को बनाने के अलग अलग मेथड हैं। पहले तो हम देखते हैं कि इसको कैसे हम बना सकते हैं। लेट्स चेक ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन चेक करने के लिए क्या करना होगा? हमारा रेंज एंड कोडोमेन। सबसे पहले ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसका हम ग्राफिकल अप्रोच देखेंगे। जैसा कि दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ दिस, इसको हमने y एज्यूम किया एंड दिस इज 16 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ मैंने स्क्वायर किया। ये जो y है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि मेरा जो y है वो 0 to 4 है, y बिलोंग्स टू 0,4। तो y यहां से स्क्वायर करेंगे, y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम उधर सेंड करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 16। इसको यदि ध्यान से देखा जाए तो ये क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर। और स्टैंडर्ड 11 में आप लोग पढ़े होंगे सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, जहां पर ये जो सर्कल है इसका सेंटर 0 0 है, ओरिजिन है, और रेडियस जो है वो 4 है। तो ये एक सर्कल का इक्वेशन है। दिस इज ए सर्कल हैविंग सेंटर, जिसका सेंटर जो है, सेंटर जो है वो 0 0 मतलब ओरिजिन है, और जो रेडियस है वो 4 है। अब इस सर्कल की बात किया जाए तो ये इस तरीके से है, ये सर्कल ऐसे बनेगा, लेकिन इस सर्कल में y पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आ रहा है। तो यदि ये पूरा लेंगे तो ये फिर फंक्शन ही नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर जो दिया हुआ था y क्या है? पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिव वैल्यू के लिए देखना है, 0 या 0 से बड़ा। इसका मतलब नीचे वाला जो पोर्शन है उसको हमको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा और हमको केवल और ये लेना पड़ेगा। दिस इज मतलब सेमी सर्कल, सेमी सर्कुलर पार्ट जो है वो लेंगे। तो हमारे पास जो इसका ग्राफ बनेगा वो कुछ इस अंदाज से बनेगा, वो ऐसे बनेगा, यहां से लेकर के ये इस तरीके से बनने वाला है। और ये जो पॉइंट है दिस इज 4,0 एंड दिस इज माइनस
-4,0 और ये जो पॉइंट है वो आपको 0,4 और ये सर्कल का जो सेंटर था वो है 0 0। खैर क्या पूछा गया है, पूछ क्या रहा है, ये हमारा इस फंक्शन का ग्राफ हुआ, मतलब y इज इक्वल टू ये जो हमारा एफ एक्स है एंड दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर यदि कोई साइन नहीं लिखा हुआ है तो ये प्लस को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, यदि यहाँ पर माइनस लिखा होता तो फिर ये निगेटिव वाला पोर्शन लेते, तो चूंकि अभी पॉजिटिव की बात हो रही है तो ये प्लस में है, तो y 0 या 0 से बड़ा। अब इस फंक्शन को देख करके क्या हम लोग बोल सकते हैं, ये जो फंक्शन है दिस फंक्शन इज बोथ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ये फंक्शन पहले इंक्रीज किया है, -4 to 0 में ये फंक्शन इंक्रीज किया है और 0 to 4 में ये डिक्रीज किया है। एंड हम लोग क्या जानते हैं कि इफ अ फंक्शन इज बोथ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग देन द फंक्शन इज मेनी वन। तो ये फंक्शन मेनी वन है, मतलब दिस इज नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है, मतलब ये इंजेक्टिव नहीं है। और दूसरा क्या उपाय है, एक और क्या हम इसमें सोच सकते हैं कि इफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट द ग्राफ ऑफ एनी कर्व एट मोर देन 1 पॉइंट देन द फंक्शन इज नॉट 1 1। और ऑफ कोर्स यहाँ पर यदि हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ये इस कर्व को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इस कर्व को यदि हम यहाँ पर देखें, यदि एक्स एक्सिस के पैरेलल में हम कोई लाइन ड्रॉ करें तो ये इसको 2 जगह कहीं भी हम ड्रॉ करेंगे तो इसको 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। इसका मतलब ये जो फंक्शन है इट इज क्लियर, इट इज क्लियर, इट इज क्लियर फ्रॉम द ग्राफ दैट फंक्शन इज मेनी वन, ये फंक्शन इज नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है, दिस इज नॉट 1 1। बोला गया था कि सो दैट एफ इज नॉट 1 1। अब बात कर लेते हैं ऑन टू की, तो ऑन टू के लिए हम लोग क्या देखेंगे, रेंज एंड कोडोमेन। अब आप कोडोमेन को देखिए, इसका यदि रेंज देखा जाए तो रेंज होता है y का वैल्यू, तो रेंज मतलब 0 to 4, तो रेंज हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेंज इज रेंज रेंज इज 0 to 4, 0 to 4। और कोडोमेन भी क्या है, कोडोमेन इज ऑल्सो 0 to 4। इसका मतलब मेरा रेंज एंड कोडोमेन दोनों इक्वल है, इट मींस ये जो फंक्शन है ये ऑन टू है, सो हम बोल सकते हैं सो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। इट मींस दिस इंप्लाइज एफ इज ऑन टू, ये हमारा ऑन टू फंक्शन है। तो इसमें प्रूफ करना था कि एफ प्रूव दैट एफ इज ऑन टू बट नॉट 1 1, ये ऑन टू फंक्शन है बट नॉट 1 1, तो ये प्रूफ करना था और ये प्रूव हो गया। फर्दर फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच एफ ए इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7। अब इस बात को हम लोग कैसे निकालें, तो यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट जो पार्ट है, लिखेंगे लेट एफ ए इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7। अब यहाँ पर यदि हम रखें तो ये हो जाएगा 16 माइनस ए स्क्वायर एंड दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ दिस इक्वल टू रूट 7, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ पर 16 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 7। यहाँ से हम लोग को मिलने वाला है 16 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड दिस इज 16 माइनस 7 जो कि 9 होगा, 9 इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ से ए स्क्वायर इक्वल टू 9, इसका मतलब ए इक्वल टू प्लस माइनस 3, ए इक्वल टू प्लस माइनस 3। मतलब यदि हम इसमें ए के जगह 3 रखें, यदि इसमें 3 रखेंगे तो ये क्या होने वाला है, यहाँ पर यदि हम 3 रखें तो ये हमको स्क्वायर रूट ऑफ 7 या 3 है, 3 रखेंगे तो ये 3 कॉमा रूट 7 मिलने वाला है, और माइनस 3 रखेंगे तो भी माइनस 3 रखें तो भी रूट 7 मिलने वाला है। तो 2 वैल्यू हमको मिल रहा है, मतलब रूट 7 का 2 प्री इमेज है, एक 3 और -7। यदि इसका ग्राफ बनाया जाए, इसका इस तरीके से मैपिंग बनाया जाए और यहाँ पर रूट 7 रखे तो ये 3 से भी कनेक्टेड होगा
और -3 से भी कनेक्टेड होगा, तो ये फंक्शन क्या है, मेनी वन फंक्शन है। मतलब एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज नॉट यूनिक प्री इमेज, तो ये फंक्शन क्या हुआ, मेनी वन। खैर, तो ये फंक्शन को 1 1, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसमें ग्राफ का भी कॉन्सेप्ट लगा और इसको मैंने एक्सप्लेन किया। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीका से भी बनाया जा सकता है, बट ये हमको ज्यादा अप्रोप्रिएट लगा। आई लाइक ग्राफिकल अप्रोच जो होता है दैट इज मोर मतलब अप्रोप्रिएट। यदि उस पर कॉन्सेप्ट हो तो ये बेहतर, मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल भी इसमें बहुत ही अच्छा से काम करता है। तो मतलब काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था।